हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एसएसटी की 10th क्लास की वर्कशीट लेकर आई हूँ 3। ठीक है, 10th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट 3। इसमें बच्चों बहुत ही आसान टॉपिक आपको दिया गया है। संसाधन। साधन वो चीज़ होती है जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं और जो हमारे इस्तेमाल में आती है, जो हमारे उपयोग में आती हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्व रखती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है, अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए और उनकी सूची बनाइए। ठीक है, अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए और उनकी सूची बनाइए। हमारे आसपास की वस्तुएं कौन सी होती हैं? हमारे आसपास होता है टीवी, फ्रिज, घर में रखा हुआ सामान, बुक्स। ठीक है ना, तो ये हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, इनकी सूची बनानी है। फिर उसके आगे नीचे लिखा हुआ है, अपनी बनाई गई सूची के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। जो नीचे तालिका दी हुई है, लिखा है वस्तुएं जो आपके काम की हैं। हमारे वस्तुएं काम की कौन सी हैं बच्चों? जो हम डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं। उसमें आप किसी चीज़ का भी नाम लिख सकते हो। जैसे हमारे काम आ सकते हैं क्या? सड़क पे जाते हैं हम, सड़क हमारे काम की है। मिट्टी, हवा, पानी, बादल, सड़कें, पेड़ पौधे, ये सब हमारे काम की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये दोनों के आंसर मैंने आपको दिए हैं। मैं आपको सिर्फ इसको मतलब वैसे मुँह ज़बानी समझा रही हूँ, पढ़ पढ़ के नहीं समझा रही हूँ। जो भी इसमें दिया है उसको मैं वैसे ही आपको डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, आगे इसमें दिया है, इन गतिविधियों के माध्यम से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों? ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन से चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं। ठीक है, और इनका मूल्य भी है। ठीक है, ये वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं और इनका मूल्य भी है। मूल्य का मतलब क्या होता है बच्चों? मूल्य का मतलब कीमत नहीं होता। मूल्य का मतलब महत्व होता है कि हमारे जीवन में ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। हवा के बिना हम सांस कैसे लेंगे? सड़क के बिना हम चलेंगे कैसे? ठीक है, घर के बिना हम रहेंगे कैसे? टीवी, फ्रिज, इन सब की सबको आदत पड़ गई है। ठीक है, इन्हें कहते हैं संसाधन। ठीक, जो चीज़ हमारे काम की होती है वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, उसका महत्व होता है, बल्कि उसका महत्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम उसे डेली इस्तेमाल करते हैं। जैसे हवा की कीमत तय नहीं हो सकती, लेकिन उसका महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है ना, कोई चीज़ ऐसी होती है जिसका मूल्य नहीं होता, उसकी कीमत नहीं होती, पर उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है हमारे जीवन में। उपयोग और मूल्य के अलावा प्रौद्योगिकी एवं समय भी किसी वस्तु को संसाधन बनाते हैं। जैसे मोबाइल के आने से क्या हुआ? जो लैंडलाइन फ़ोन थे, है ना, टेलीफोन, उनका इस्तेमाल कम हो गया। जैसे जैसे तरक्की होती जाती है तो पिछले जो सामान होते हैं पुराने, उनकी अहमियत कम होती जाती है। नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है। प्रौद्योगिकी किसी कार्य को करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान एवं कौशल का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। अगर प्रौद्योगिकी की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, आगे मानव संसाधन। मानव संसाधन के बारे में इसमें और डिटेल से है। मानव संसाधन का उपयोग करता है, ठीक है ना, संसाधन का उपयोग करता है ना मानव, लेकिन संसाधनों के निर्माण एवं उसे मानव के लिए उपयोगी बनाने के लिए ही मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव ऐसा तभी कर सकता है जब ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उसे उपलब्ध हो। इसलिए मानव को भी एक संसाधन माना जाता है। जो इंसान कुशल होगा किसी काम में, तभी तो वो आगे उस चीज़ को बढ़ा सकेगा। एक पुरानी बनी हुई चीज़ को नए तरीके से और उसमें क्या इंक्रीजमेंट की जा सकती है, उसमें और किस चीज़ की बढ़ोतरी की जा सकती है। तो अगर कोई कौशल होगा, उसे किसी चीज़ का ज्ञान होगा, तभी तो वो आदमी उसको और महत्वपूर्ण बना सकता है। तो इस वर्कशीट में बात बच्चों आपको यही दिया गया है। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षित लोग ही संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे और बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वर्कशीट में तो आपको यही दिया था। अब इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक तो आपके स्टार्टिंग में दिया था वस्तुओं का महत्व, ठीक है ना, लिस्ट बनाने वाला, उसका भी आंसर मैं दे दूंगी, और 2 क्वेश्चन ये दिए हैं। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहले फर्स्ट है, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया गया था आपके वर्कशीट में, वो दिया गया था, अपनी बनाई गई सूची के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। ठीक है, तो वो है आंसर, वस्तुएं जो आपके काम की हैं, टीवी, मोबाइल, बुक्स, भवन, इसमें और भी बहुत चीज़ें लिख सकते हो आप। ठीक है ना, जो घर में आपकी इस्तेमाल होते हैं, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, सब कुछ आ सकता है इसमें। ठीक है, वस्तुएं जो आपके अलावा किसी अन्य के काम आ सकती हैं। आपके अलावा तो आपके काम तो आती हैं, पर आपके अलावा किसी और के काम आ सकती हैं।
पेड़ पौधे बच्चों सबके काम आते हैं, सड़कें, मिट्टी, हवा, बादल, ये सब सबके काम आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 ऐसे संसाधनों के नाम लिखिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं लेकिन उनका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखो, हवा का कोई मूल्य नहीं होता, जल का नहीं होता, प्राकृतिक पर्यावरण का कोई मूल्य नहीं होता, वर्षा का कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है ना, जो भी है ये सब कुछ जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हरियाली, पेड़ पौधे, वनस्पति, ठीक, सब चीज़ें ऐसी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव ने अपने ज्ञान और कौशल के से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। मानव अपने ज्ञान एवं कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। कम से कम 2 उदाहरणों के द्वारा कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है हाँ, यह सही है कि मानव अपने ज्ञान और कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। जैसे कोयले का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है, जल से जल विद्युत पैदा की जाती है, थर्ड है लौह इस्पात से स्टील का निर्माण किया जाता है। तो ये थे बच्चों आपके 2 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।